अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में है। इससे पहले हम लोगों ने एक डेटा स्ट्रक्चर एरे की शक्ल में डिस्कस किया था कि बेसिकली एरेज क्या होते हैं, इसको हम वैल्यूज़ कौन कौन से तरीक़ों से असाइन कर सकते हैं, इसको हम कैसे एक्सेस और अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम कुछ मज़ीद डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो देखते हैं। ऑल्दो डॉट नेट में हमारे पास और विजुअल बेसिक के अंदर, क्योंकि विजुअल बेसिक डॉट नेट का एक हिस्सा ही है, तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ तीन डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, विच इज़ एक्चुअली एनुमरेशंस, कांस्टेंट्स, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर्स है और एरे लिस्ट हैं। सो बेसिकली ये सारे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स आप विजुअल बेसिक के अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनुमरेशंस को। अच्छा, इसके लिए आपको बेसिकली चैप्टर 5 में हमारे पास फोल्डर जो है वो मौजूद हैं, लाइक स्ट्रक्चर डेमो, इनुमरेशन डेमो, कांस्टेंट्स डेमो। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर की फाइल्स हैं जो कि आप फिर ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनुमरेशन ओपन करना चाहें तो इनम डेमो पे क्लिक कर लें और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इनम डेमो की सोल्यूशन फाइल आप ओपन करेंगे और इस तरह से आपके सारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग फाइल्स हैं वो बेसिकली विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएंगे और फिर आप इसको प्रोग्राम को रन कर सकेंगे। यहाँ पे बुक में हमारे पास इसी का की डिस्कशन है। सो व्हाट आर एक्चुअली एनुमरेशंस। इनुमरेशंस आपको एक नया वेरिएबल या टाइप डेटा टाइप बनाने में मदद करते हैं, जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप कहलाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहलाता है, कुछ हम लोगों ने बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर वगैरह, स्ट्रिंग। तो ये इनुमरेशन हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आता है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से डेटा टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और प्री बिल्ट यानी इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट और बाइट, ये चार हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, इनके बेस पे आप एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये वेरिएबल बेसिकली वन वैल्यू या सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ जो है आप इसको दे सकते हैं, जो नया वेरिएबल हमारे पास बनेगा इनुमरेशंस की मदद से। और इस तरह से एक रेंज डिफाइन हो जाएगी, यानी इसकी इनवैलिड वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली ये नहीं आपसे जो है पिक करेगा। यू विल बी ओनली बी एबल टू गिव इट वैलिड वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि ग्रेड ए के लिए मैंने 1 रखा हुआ है, इसी तरह ग्रेड बी के लिए यहाँ लेट्स से मैं कहता हूँ कि 2 है, कोड है उसका। इसी तरह ग्रेड सी है तो उसको मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोड है उसका 3। तो ये बेसिकली फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं कि ग्रेड ए से हमारे पास एफ तक जो है 1 2 3 4 5, तो 5 विल बी फॉर एफ। यानी इसके अलावा अगर कोई वैल्यू हम इसको देंगे तो बेसिकली वो रिसीव नहीं करेगा, यानी आपने एक फिक्स्ड वैल्यूज़ जो है वो डिफाइन कर लें। दिस इज़ एक्चुअली फ्रॉम प्रिवेंटिंग कि आप इनवैलिड या इनकरेक्ट वैल्यूज़ जो है उसमें प्रोग्रामर जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। तो उससे बचने के लिए हम लोग इनुमरेशन इस्तेमाल करते हैं। इससे कोड जो है मज़ीद क्लियर हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और आपको नई डेटा टाइप बनाने में भी मदद करता है। सो एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल जो है वो दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डे एक्शन, लेट्स से कोई आप कैलेंडर टाइप या इस तरह का कुछ एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसमें डे एक्शन एक आप उनको वैल्यूज़ देना चाहते हैं, ये वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, इनुमरेशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटस हो जाएगा स्लीप, के बंदा जो है वो सोया हुआ है। दूसरा स्टेटस हो जाएगा गेटिंग रेडी फॉर वर्क, द पर्सन इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर ऑफिस और स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तीसरा जो है कि वो बेसिकली रवाना हो चुका है अपने काम की जगह पे या यूनिवर्सिटी या कॉलेज। फिर वो काम की जगह पे है यानी ऑफिस में है, यूनिवर्सिटी में है। फिर वो लंच का ब्रेक है। इसी तरह हमारे पास वो वापस आ रहा है, छुट्टी हो गई है, रिलैक्स कर रहा है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास, जो कि आप डे एक्शन वेरिएबल में डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनाया है। इसको अगर आप लोग यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे इन्होंने एक कंट्रोल उठाया है जिसको कहा जाता है डेट टाइम पिकर। डेट टाइम पिकर आपको ये सहूलत देता है कि इसकी मदद से आप डेट और टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आवर्स, मिनट्स, डेट और ये सारा कुछ। सो एक्चुअली इसमें इन्होंने फिक्स्ड वैल्यूज़ टाइम की डिफ़ाइन की हैं कि अगर 8 बजे हैं तो 8 बजे वो ये काम कर रहा है, अगर 9 बजे हैं तो 9 बजे ये काम कर रहा है, अगर 12 बजे हैं तो 12 बजे ये काम कर रहा है। तो ये वैल्यूज़ उसने असाइन की हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ बेस्ड ऑन द स्टेट अबाउ। ये जो यहाँ पे इन्होंने स्टेट डिफाइन किया है कि एक बंदा इस वक्त क्या कर रहा है, तो वो डेट एंड टाइम यहाँ से हम लोग, तो इस वक्त 1 AM अगर है, मतलब रात का वक्त है, तो इनके लिए इसके लिए इन्होंने कोई वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं की है। अच्छा, इसकी सेटिंग इन्होंने की है। सेटिंग में इन्होंने फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाया है जिनको इन्होंने इनम डेमो का नाम दिया है, और इनम डेमो को हम यहाँ पे ओपन भी कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया हुआ है, एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेट की है फॉर्म 1 की, व्हाट्स रिचर्ड डूइंग, ये जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है। फिर इन्होंने डेट एंड टाइम पिकर जो है वो ऐड किया हुआ है जिसको हम अभी यहाँ पे देखते हैं। और फिर इन्होंने डेट एंड टाइम पिकर की कुछ प्रॉपर्टीज सेट की हैं, लाइक डेट टाइम पिकर आवर, ये उसका नाम है, आवर फॉर्मेट में ये डेटा उठाएगा। और सेट फॉर्मेट टू टाइम, फॉर्मेट में सिर्फ टाइम होगा, यानी डेट इसके साथ नहीं आएगा। इसके साथ सेट शो अप डाउन डाउन टू ट्रू, अप डाउन जो है इसके साथ बेसिकली ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास अप एंड डाउन यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह एक जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। सो एक्चुअली ये यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। फिर एक लेबल नीचे यहाँ पे स्टेटस मैसेज शो करने के लिए कि इस वक्त बंदा किस स्टेटस में है, तो यहाँ पे स्टेटस मैसेज शो करने के लिए उन्होंने एक लेबल भी डिफाइन किया हुआ है। तो इस टाइम के हिसाब से आपको बताएगा कि इस वक्त बंदा जो है वो क्या कर रहा है। अच्छा, और इसको इनिशियल वैल्यू इन्होंने दी है लेबल को, लेबल का इनिशियल टेक्स्ट वैल्यू है स्टेट नॉट डिफाइंड। तो ये इन्होंने बेसिकली दो कंट्रोल यहाँ पे यूज़ किए हैं, वन इज डेट एंड टाइम पिकर, द अदर इज एक्चुअली लेबल। अच्छा, फिर इन्होंने इन्यूमरेशन कैसे डिफाइन किया है। इन्यूमरेशन डिफाइन करने के लिए आपको इनम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। यू विल बी यूजिंग द इनम कीवर्ड। सो हियर यू सी प्राइवेट, आप इसको पब्लिक भी रख सकते हैं, बट प्राइवेट इज गुड इनफ बिकॉज ये सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। इनम कीवर्ड होगा और एंड इनम भी होगा। विजुअल बेसिक में आप लोग जानते हैं जो कीवर्ड होता है तो उसका एंड कीवर्ड भी होता है। फिर इनोमरेशन का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, और एज डेटा टाइप, इसकी डेटा टाइप क्या है। स्लीप जो है उसको उन्होंने 0 वैल्यू दी है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू आप दे सकते हैं उनके वैल्यूज़ को। इन्यूमरेशन इसी चीज़ को कहा जाता है कि यू assign some name to some numeric value। तो sleep जो है वो 0 को assign किया गया है, तो 0 will be asleep। getting ready for work 1 है, उसका कोड 1 है, traveling to work 2 है, at work 3 है, at lunch 4 है, traveling from work 5 है and so on। तो ये आपने इनम की मदद से एक नया वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर आपने इंटीजर बिल्ट इन डेटा टाइप यूज़ किया और उसके फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन की, 7 वैल्यूज 7 स्टेट्स आपने डिफाइन की। तो जब भी आप बेसिकली स्लीप लिखेंगे तो इसको 0, इसी तरह बाकी वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन होती जाएंगी और एंड इनम। अच्छा, ये आप कहाँ पे लिखेंगे, दिस शुड बी रिटन विद इन द क्लास। किसी बटन क्लिक वगैरह के अंदर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बेसिकली ये you should define this one in inside the class। अच्छा, तो ये हमारे पास इन्यूमरेशन डिफाइन करने का तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका है। और फिर आप जो है इसके लिए यू कैन डिफाइन मेथड्स, आप इसके लिए फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं जिसकी मदद से आप वैल्यू गेट और सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ किसी भी डेटा स्ट्रक्चर या वेरिएबल को नेम देने को के लिए हम लोग प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आवर, तो आवर की वैल्यू जब हम देंगे तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहे हैं एज इंटीजर। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होंगी, गेट होगा और सेट होगा। गेट का मतलब है रिटर्न द वैल्यू और सेट का मतलब है
सेट द वैल्यू, इनिशियलाइज द वैल्यू। तो एक्चुअली गेट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट है। हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े हैं, फंक्शंस में बेसिकली क्या होता है, वैल्यू रिटर्न होती है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है लेकिन फंक्शंस की तरह बिहेव करेगी, इट विल रिटर्न सम वैल्यू। डेट एंड टाइम पिकर आवर, डीटीपी आवर जो है उस डेट एंड टाइम पिकर का नाम है डॉट वैल्यू डॉट आवर। करंटली उसमें कौन सा घंटा सेलेक्टेड है, ऊपर जो हमारे पास डेट एंड टाइम पिकर दिया गया है। अच्छा, एंड गेट, तो गेट और एंड। अच्छा, सेट, सेट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है हमारे पास किसी भी वेरिएबल को। और इसके अंदर आप जिस तरह हम लोगों ने फंक्शंस में और सब रूटीन्स के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली कैसे आप पैरामीटर पास कर सकते हैं बाय वैल्यू बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे बाय वैल और बाय रेफरेंस नहीं दिए गए, तो ऑटोमेटिकली दे आर बाय वैल्यू, वैल्यू एज इंटीजर। तो सेट का मतलब है कि जब भी हम कोई आवर की वैल्यू देंगे तो वो बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी आवर को। अच्छा, डेट एंड टाइम पिकर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू डेट, न्यू डेट। देखें हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन हो रहा है, न्यू डेट। डेट हमारे पास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, उसमें हम वैल्यूज जो है वो दे रहे हैं नाउ। नाउ आप लोग जानते हैं करंट, डेट एंड टाइम, नाउ डॉट ईयर, नाउ डॉट मंथ, नाउ डॉट डे, वैल्यू और ज़ीरो एंड ज़ीरो, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर बेसिकली ज़ीरो। सो इसके बाद लेवल स्टेट, जो कि लेवल दिखा रहा होता है कि हमारे पास इस वक्त बंदा किस स्टेट में है। एट, एट का स्ट्रिंग है, फिर उसके साथ कनकेटिनेट हो रही है वैल्यू कि करंट आवर की वैल्यू क्या है, और दो जीरोस कनकेटिनेट हो रहे हैं, और रिचर्ड इज जो कि बंदे का नाम है। तो करंटली रिचर्ड क्या कर रहा है, ये मैसेज जो है वो लेबल में शो हो जाएगा। और हमारे पास ये एंड सेट है, और लास्ट में एंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी यूज़ होती है किसी भी वेरिएबल को, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को वैल्यू असाइन करने के लिए। इसके दो पार्ट्स होते हैं, गेट और सेट। गेट में हम लोग वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करवाते हैं, और सेट में हम लोग इसको उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। अच्छा, फॉर्म लोड, फॉर्म लोड का एक हमारे पास इवेंट है जो कि बेसिकली फॉर्म जब रन हो रहा होता है तो उसको ज़ाहिर करता है। तो फॉर्म लोड में बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्चुअली इट विल गिव द वैल्यू ऑफ मी डॉट आवर। मी डॉट आवर, मी कहा जाता है करंट फॉर्म को, और नाउ डॉट आवर। तो नाउ करंट डेट एंड टाइम का जो सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है उसका आवर वाला हिस्सा जो है वो ऑटोमेटिकली एज एन आवर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अच्छा, डेट एंड टाइम पिकर की एक अपना इवेंट भी है जिसको कहा जाता है डेट एंड टाइम पिकर वैल्यू चेंज्ड। यानी डेट एंड टाइम पिकर में जब भी वैल्यू चेंज होगी तो आपको उसका घंटा या घंटा ही यहाँ पे हम सिर्फ शो कर रहे हैं, तो उसकी घंटे की वैल्यू जब आप चेंज करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली फायर दिस इवेंट। ये इवेंट हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। सो मी डॉट आवर, मी डॉट आवर इज इक्वल टू डी टी पी डॉट आवर डॉट वैल्यू। तो ये हमारे पास आवर में क्या साइन हो जाएगा, डी टी पी डॉट आवर, डी टी पी आवर, डेट एंड टाइम पिकर आवर, जो डेट एंड टाइम पिकर है, डॉट वैल्यू डॉट आवर। तो उससे हम जो वैल्यू सेट करेंगे तो वो यहाँ पे बेसिकली शो हो जाएगी। ओके, स्टेट कैसे मालूम करेंगे, तो स्टेट मालूम करने के लिए बेसिकली यू विल बी यूजिंग सम फॉर्म ऑफ इफ एल्स। इफ फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त जो स्टेट है, इस वक्त जो वैल्यू है 6 बजे हैं या 7 बजे हैं या 8 बजे हैं या 12 बजे हैं, या अगर 24 आवर फॉर्मेट देखा जाए तो 1 बजे हैं, 13 मीन्स 1 PM, 14 मीन्स 2 PM। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से हम वो जो इनमरेशन है उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, यानी 6 बजे से ज़्यादा है, 6 AM। एंड का मतलब है साथ में दूसरी कंडीशन भी है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। सो वैल्यू इज़ लेस देन 7, 6 से तो ग्रेटर भी है या इक्वल है लेकिन 7 से लेस है। तो मतलब ये है कि करंट स्टेट जो कि वेरिएबल है
इज इक्वल टू डे एक्शन। डे एक्शन हमारे इनुमरेशन का नाम है, तो डे एक्शन डॉट गेटिंग रेडी फॉर वर्क, इनुमरेशन डॉट गेटिंग रेडी फॉर वर्क, उसकी जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही थी 1 या 2 थी मेरे ख्याल में, तो वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा, हम लोगों ने इनुमरेशन का नाम लिखा, डॉट लगाया और उसका जो वैल्यू थी गेटिंग रेडी फॉर वर्क वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाएगी। 0 1 2 3 वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इनुमरेशन का फ़ायदा यही है कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके जो नाम है वो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर 6 से 7 बजे के दरमियान है तो हमारे पास बेसिकली ये स्टेटस होगा। अगर 7 से ज़्यादा है या 7 के बराबर है लेकिन 8 से कम है तो वो बेसिकली ट्रैवल कर रहा है, इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी अपने ऑफिस जो है वो जा रहा है। इसी तरह अगर 8 से ग्रेटर है और 1 PM से कम है तो मतलब ये है वो एट वर्क है, वो बेसिकली इस वक्त काम पे है, एंड सो ऑन। इसी तरह एल्स में लास्ट जो है करंट स्टेटस जो है डे एक्शन डॉट स्लीप है, तो लास्ट अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो एक्चुअली वो बेसिकली स्लीप है, यानी ही और शी इज़ रेस्टिंग। अच्छा, लेबल स्टेट डॉट टेक्स्ट, तो लेबल स्टेट डॉट टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी एट और वैल्यू आ जाएगी कि इस वक्त कौन से स्टेटस में है, एंड साथ में एट फॉर एग्जांपल 8 रिचर्ड इज करंट स्टेट, तो करंट स्टेट ऊपर से आएगा, ट्रैवलिंग है, लंच है, वर्क है या गेटिंग रेडी फॉर वर्क। तो ये बेसिकली हमारे पास इन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, जब आप इन्यूमरेशन का नाम लिखते हैं तो इसके कांस्टेंट वैल्यू सारे आपके पास लिस्ट में आ जाते हैं, स्लीप, एट लंच, एट वर्क, गेटिंग रेडी, और इससे जो वैल्यूज़ आ रही थी 1 2 3 जो भी थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसको पिक करेगा। लेकिन आसानी या सहूलत हमारे पास क्या है कि ये आपको 1 2 3 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी मदद से, नेम्स की मदद से उनको यूज़ कर सकते हैं, वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती हैं। सो दिस वाज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनुमरेशंस। ये बेसिकली हमारे पास डेट एंड टाइम पिकर है, तो डेट एंड टाइम picker is actually something which is used for picking date and time, and ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इनुमरेशन का प्रोग्राम जो है वो इस वक्त रनिंग है। ये आप लोग जानते हैं डेट एंड टाइम पिकर है जिसमें सिर्फ आवर की सेटिंग की गई है, बाकी डेट जो है इसमें शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आप आवर जो है वो चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 11 हो गया तो एट, ये लेवल देखें जी, यहाँ पे अपडेट हो गया एट 11, देखें आवर की वैल्यू यहाँ से आ रही है, डेट एंड टाइम पिकर डॉट वैल्यू, और रिचर्ड ये साथ में कुछ और कंकेटिनेशन है, इज, और ये स्टेटस आपके पास कहाँ से आ रहा है, ये एट वर्क जो है, यानी दिस इज वो जो इफ हमारे पास था कि इफ जो इन्यूमरेशन हम लोगों ने उसकी वैल्यू चेक की थी कि अगर इस टाइम और इस टाइम के बीच में है तो वो इस स्टेटस में होगा। तो 11 AM पे बेसिकली एट 11 AM रिचर्ड इज एट वर्क, यानी बेसिकली ये जो 8:30 9 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम पीरियड था इफ कंडीशन के अंदर, तो इसमें ये हमारे पास एट वर्क है। सो इसको हम लोग चेंज करते हैं, सी एट लंच 1 PM पे स्टेटस जो है वो चेंज हो गया, एट लंच हो गया, यानी हमारे पास जो इनुमरेशन की वैल्यू थी उससे यहाँ लेटेस्ट वैल्यू आ गई बेस्ड ऑन दिस इफ एल्स। देखें यहाँ पे इफ एल्स जो है वो काम कर रहा है, ये आपका वो इवेंट है जो कि ट्रिगर हो रहा है डेट एंड टाइम पिकर के लिए। डेट एंड टाइम पिकर की वैल्यू जब चेंज होगी इसमें आवर की वैल्यू, तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो चेंज होगा लेवल का, और नई वैल्यू इफ एल्स के मुताबिक जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी। सो होपफुली कि आपको इनुमरेशन का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इनुमरेशंस आर बेसिकली वेरी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, और इसमें आप न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को नेम्स यानी टेक्स्ट या स्ट्रिंग नेम्स जो है वो असाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली जो है वो रिसीव होती हैं, और यू डिफाइन अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर या वेरिएबल का आप डिफाइन करते हैं और उसके अंदर
फिक्स्ड वैल्यू जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं और उसका रेंज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन उससे सिंपलर हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चर्स यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं जिसमें आप बिल्ट इन डेटा टाइप्स या दूसरे डेटा टाइप्स की मदद से एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं जिसके मेंबर्स होंगे और जिसके के ऊपर आपके फंक्शंस या मेथड्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्लास की तरह ही होता है, लेकिन क्लास इज़ अ वेरी एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्स आर कंपेरेटिवली सिंपलर। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर हम लोग जो है अभी डिफाइन करते हैं, तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर में आपके पास, अच्छा हाउ विल यू डिफाइन अ स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर आप डिफाइन करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे कोड में, कोड में जब आप जाएंगे तो आप यू कैन define a structure inside a class or outside a class। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक स्ट्रक्चर और इसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट का, और यहाँ पे हमारे पास एंड स्ट्रक्चर हो गया। तो पब्लिक स्ट्रक्चर, पब्लिक आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड वगैरह, लेकिन पब्लिक का मतलब है कि इट विल बी एक्सेसिबल एवरीवेयर। तो पब्लिक, इसके बाद स्ट्रक्चर का कीवर्ड है और स्टूडेंट है, इसके बाद एंड स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली इसके अंदर आप इसके मेंबर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं विच कैन बी अ पब्लिक प्राइवेट ऑफ एनी डेटा टाइप। तो लेट्स से मैं कहता हूँ पब्लिक नेम एज स्ट्रिंग, अच्छा पब्लिक एड्रेस एज स्ट्रिंग और पब्लिक जीपीए एज सिंगल। हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, आपको पता है सिंगल है, डबल है, इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर हम जो है डेसिमल वैल्यूज जो है वो रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज एक्चुअली डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर और इसके डिफरेंट जो मेंबर्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किए। इसके ऊपर आप फंक्शंस या सब रूटीन्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पब्लिक सब, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ शो डेटा और एंड सब। सो एक्चुअली ये भी इस स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डेटा टाइप्स भी होंगे बिल्ट इन और आप इसके अंदर मेथड्स और फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इट लुक्स लाइक अ क्लास, लेकिन क्लास में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इट इज़ मच सिंपलर देन दैट। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स डॉट शो और फॉर एग्जांपल शो डेटा में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो और शो के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर्स के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग शो करते हैं नेम, दैट विल बी स्टूडेंट डॉट, इट विल ओनली बी नेम, और फिर हमारे पास हो जाएगा एड्रेस कामा जीपीए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने शो डेटा को जो है एक इसी स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस पास करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ std एज स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट अब हमारे पास एक डेटा टाइप है विच इज़ एक्चुअली स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर हम अब इसको शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल std विच इज़ एन एलियस, एक स्टूडेंट
को रेफर कर रहा है ये हमारे पास वेरिएबल std डॉट, और अब हमारे पास सबसे पहले जो है नाम देखें, इसके मेंबर जो है वो एक्सेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डॉट ऑपरेटर। तो एक तरफ आप स्ट्रक्चर का नेम या इसका आप लोगों ने जो एलियस या अल्टरनेटिव नेम रखा हुआ है डॉट लगाएंगे और इसका मेंबर जो है आप यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास हो जाएगा std डॉट एड्रेस और फिर हमारे पास std डॉट gpa हो जाएगा। सो एक्चुअली ओके, मैसेज बॉक्स में थोड़ा हमारे पास यहाँ पे मसला है। सो एक्चुअली लेट्स से हम कहते हैं कि स्टूडेंट डेटा कंकेटिनेट हम लोग करते हैं और आप इसको, हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको VB CL RF भी कहा जाता है, तो इसकी मदद से आप इसको नेक्स्ट लाइन पे भी शो कर सकते हैं। ओके, std जिस तरह \n होता है इसी तरह std नेम आ जाएगा और फिर एक लाइन ब्रेक आ जाएगा, यानी एड्रेस जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। इसी तरह %, फिर हमारे पास VB CRLF और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट डेटा उसका टाइटल होगा, स्टूडेंट का नेम शो होगा, फिर लाइन ब्रेक होगी, फिर एड्रेस शो होगा और फिर हमारे पास लाइन ब्रेक होगी और लास्ट में उसका GPA जो है वो शो हो जाएगा। तो एक्चुअली अब हम इसको क्लास के अंदर जो है किसी बटन क्लिक के साथ इसको इंस्टेंशिएट करते हैं। इसको आप लोग सेव करें। सो लेट्स डिज़ाइन अ बटन और सम, इसको आप टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सिंपली फिलहाल जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस यहाँ पे मैं एक बटन जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो इसको आप यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर लें, शो डेटा, और फिर इसके बिहाइंड आपने कोड लिखना है। ओके, व्हाट यू विल डू, देन std1 एज स्टूडेंट, dim std1 एज स्टूडेंट। तो ये अब हमारे पास एक वेरिएबल है, स्टूडेंट इज ए न्यू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जिस तरह हम लोग इंटीजर वगैरह कॉल करते हैं तो ये इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो std1 बेसिकली हम लोगों ने एक इंस्टेंस बनाया स्टूडेंट स्ट्रक्चर का। अब std1 की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। std1 डॉट नेम, नेम आप टेक्स्ट बॉक्स से भी उठा सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल में जो है नेम जो है वो यहाँ पे दे रहा हूँ, std1 डॉट एड्रेस इज इक्वल टू बन्नू। यू कैन गिव योर ओन नेम एंड एड्रेस एंड बाकी चीज़ें आप जो है अपने std1 डॉट, देखें वैल्यू सेट करने के लिए भी डॉट ऑपरेटर यूज होता है और वैल्यू रिसीव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए भी डॉट ऑपरेटर यूज होता है। तो इंस्टेंस का नाम और डॉट और मेंबर ऑफ दैट स्ट्रक्चर, std1 डॉट लास्ट क्या था हमारे पास, GPA। तो GPA बेसिकली आप इशारिया में देंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ 3.5। ओके, ये हम लोगों ने वैल्यू असाइन की बटन क्लिक के अंदर। तो बटन क्लिक के अंदर जब हम लोगों ने वैल्यू असाइन की, अब बेसिकली हम लोगों ने कॉल करना है std1 डॉट शो डेटा। सो शो डेटा विल डू व्हाट, शो डेटा विल एक्चुअली शो दिस डेटा, जो हम लोगों ने यहाँ पे असाइन किया वो बेसिकली शो हो जाएगा। तो इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दिया है तो उसमें डेटा जो है कस्टमर का डेटा वो टेक्स्ट बॉक्स से उठाया गया है और यहाँ पे फिर शो किया गया है। सो शो डेटा, और स्टूडेंट डेटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हुआ। सो लेट्स फिगर आउट कि हम लोगों ने क्या गलती की है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिफाइन होते हैं, कीवर्ड्स क्या हैं उसके। फिर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग मेंबर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग मेंबर फंक्शंस या सब रूटीन जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट में हम लोगों ने देखा कि बेसिकली डॉट ऑपरेटर जो है वो यूज होता है विद द इंस्टेंस ऑफ दैट स्ट्रक्चर नेम, और आगे उसका वेरिएबल या मेंबर जो है आप कॉल करके उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं या डेटा जो है उसको असाइन कर सकते हैं।